2.60 करोड़ की आबादी वाले चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के चलते पिछले 22 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर यहाँ कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस वजह से यहाँ खाने और दवाओं की कमी हो गई है। यहाँ शुक्रवार देर रात को बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन के आदेशों को तोड़कर सड़कों पर उतर गए। लोगों ने सप्लाई पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे गए फूड बॉक्स लूट लिए। लॉकडाउन की वजह से लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। सख्ती की वजह से लोग अपने घरों से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन में कड़े कोरोना प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। यहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है। चीन में होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन की मनाही है। छोटे बच्चों को भी कोरोना होने पर उनके पेरेंट्स से अलग कर अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता है। इसे लेकर पेरेंट्स में गुस्सा है। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में कर्मचारियों को उनके दफ्तरों में रखा जा रहा है। उन्हें घर जाने की भी इजाजत नहीं है। ऐसे लगभग 20,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। यहाँ तैयार की गई साइनोवैक वैक्सीन भी कोरोना से मुकाबले में फिसड्डी साबित हुई है। 2.60 करोड़ की आबादी वाली चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के चलते पिछले 2 हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है। शंघाई में एक अपार्टमेंट से 2 लोगों को ही खाना लेने के लिए जाने की अनुमति है। वे ही अपार्टमेंट के सभी लोगों के लिए फूड सप्लाई लाते हैं। शंघाई में शुक्रवार को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23,600 नए केस आए। लॉकडाउन के 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी नए मामलों में कमी नहीं आई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार से सेंट्रल बैंक के बीच ठन गई है। सेंट्रल बैंक गवर्नर का कहना है कि अगर सरकार हमारे काम में दखल न दे हालात में सुधार हो सकता है। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका के खजाने में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा है। आम जरूरत की चीजों की बेहद कमी है। दूसरी तरफ लोग में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हो रहा है। बारिश के बीच भी सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनके देश को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिससे कि इस स्थिति से निकला जा सकेगा। श्रीलंका में बेलगाम महंगाई की वजह से समाचार पत्रों की प्रिंटिंग पर भी असर पड़ रहा है। खर्च बचाने के लिए बहुत से अखबारों में अपने पन्नों में कटौती की है। इसके अलावा कुछ अखबारों ने रविवार के स्पेशल एडिशन के लिए शनिवार की प्रिंटिंग रोक दी। साबरी ने IMF से मदद की अपील की है। संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर चुकी है। वहीं विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने कार्यकारी अध्यक्ष पद समाप्त करने की मांग करते हुए पूरे राजपक्षे परिवार का इस्तीफा मांगा है। शनिवार को भी श्रीलंका में प्रदर्शन का दौर जारी रहा। सेना और पुलिस ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के निवास की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। कोलंबो स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने जमा हुए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमेरिका श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की अमेरिका में संपत्ति को फ्रीज करे। अमेरिका में बसे श्रीलंकाई लोगों ने महिंदा राजपक्षे के बेटे के न्यूयॉर्क स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। लंदन में भी श्रीलंकाई लोगों ने दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। श्रीलंका में जरूरी दवाओं के दाम फिर से बढ़ गए हैं। सरकार ने सभी दवाओं पर 20% की बढ़ोतरी की है। ड्रग्स कंट्रोलर ने कहा कि जिन दवाओं पर पहले दाम बढ़ाए गए थे, उन पर यह लागू नहीं होगा। यह फैसला दवाओं की कमी की वजह से किया गया है।